नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और एक बार फिर से प्रदेश में योगी राज आ गया है। इस चुनाव ने बहुत कुछ नया दिया है। मैं जिनके साथ बैठा हूं उनका मैं परिचय कराऊं, शायद उससे पहले आपने उन्हें पहचान लिया होगा। जी हाँ, इस समय मैं मौजूद हूं हाल ही में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करने वाले भजन गायक कन्हैया मित्तल जी के साथ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं कि जिस तरीके से आपकी बुलंदियां छू रही हैं शोहरतें, ये लगातार बढ़ती रहें। आज मैं बता दूं कि आज लायंस क्लब ऑफ मथुरा रेशनल के अयोध्या के राम और मथुरा के श्याम नामक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मथुरा आए हुए हैं, श्याम की नगरी आए हुए हैं कन्हैया मित्तल। विधानसभा चुनावों के दौरान आपने देखा होगा कि नेहा राठौर आई, उन्होंने पूछा कि यूपी में काबा, उसका जवाब अनामिका जैन अंबर देती हुई नजर आई। रवि किशन साहब अपने तरीके से कहते हुए नजर आए। मनोज तिवारी जी ने कुछ अलग गुनगुनाया, लेकिन कन्हैया मित्तल शायद कुछ अलग ही गा रहे थे। वो शायद किसी जवाब या सवाल के दायरे में नहीं बन रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसा गाया जिसके बाद लोगों ने कहा कि संभवतः उनका ये भजन, ये गीत, ये पंक्तियाँ, ये लाइनें बहुत बड़ा असर इस चुनाव पर डाल गई हैं। अब उसमें कितना, इसको ये किस नज़रिए से देखते हैं, ये सब बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में कन्हैया मित्तल जी का अब तक का सफ़र है कैसा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। कैसे जानूं मैं आपको, कहाँ कौन है कन्हैया मित्तल? कन्हैया मित्तल जैसे पूरे भारत में और भारत के बाहर रहने वाले सनातनी हैं, उन्हीं में से उनका कोई एक छोटा बच्चा है जो सनातन की बात के लिए कार्य कर रहा है, भजनों को गाता है, भजनों के साथ राष्ट्र हित की बात करता है, सनातन हित की बात करता है। और बचपन से ही प्रभु के भजनों को ही मैंने गाया है। 31 साल की उम्र में 25 साल मुझे भजन गाते हुए हो गए हैं। और इस गीत को भी, जिस भजन को दुनिया ने प्यार दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। ये उनके लिए है जो राम से प्यार करते हैं और राम काज करने वालों से प्यार करते हैं। कन्हैया जी, वैसे पता नहीं आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची ये बातें। लोग कहते हैं कि आप सिर्फ भजन गाइए ना, आप प्रभु का गुणगान करिए ना, अंदर क्या कोई राजनीतिक मंशा चल रही है कि वो भी एक कहीं छोटा सा आकार है, समय आने पर वो पूर्ण आकार ले लेगी? देखिए, राजनीतिक चर्चा या राजनीतिक मंशा कोई ऐसी ना तो मन के अंदर है, ना होनी चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं वो एक भारत के तिरंगे के नीचे हम काम कर रहे हैं और देश के अंदर भगवा तिरंगे के ऊपर है, सबसे ऊपर का एक रंग नहीं, एक स्वभाव है, एक व्यवहार है, एक धर्म है। जो देश के अंदर इतनी कंट्रीज़ हैं जो कि इस्लामिक है, इतनी कंट्रीज़ हैं जो कि क्रिश्चियन हैं, हिंदुओं के लिए मात्र एक हिंदुस्तान है। उसके अंदर हम भजन के साथ साथ अगर सनातनियों के लिए बात करें तो उसमें किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ जाने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप ही मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप भाजपा में जाएंगे या किस में जाएंगे, तो मैं तो सनातन की बात करूँ, मैं आम आदमी पार्टी की भी तारीफ़ करता हूँ, कभी कांग्रेस की भी तारीफ़ करता हूँ, कभी भाजपा की। फिर तो मैं किसी में जा ही नहीं पाऊँगा अगर मैं मन में भी रखूँगा। मैं सिर्फ सनातन की बात करता हूँ, अपने भाइयों की, अपने बच्चों की, आने वाली पीढ़ियों के लिए बात करता हूँ। अच्छा, चलिए बताइए, ये जन्मा कहाँ से, ये गीत, ये विचार कहाँ से जन्मा, ये पंक्तियाँ कहाँ से सजी, मन में कैसे आया था? ये विचार 6 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में रायपुर एक जगह है और वहाँ पर बहुत भव्य मंदिर राम जी का बना है, जिसमें आरएसएस और आदरणीय योगी जी का बहुत बड़ा सहयोग है। देखिए आप, यूपी से बाहर छत्तीसगढ़ में, और वहाँ के कुछ लोग, लोकल लोग नहीं जाते थे, कुछ वर्ग के, कि वहाँ मंदिर बने राम जी का। लेकिन जब लोग हिंदू, वहाँ के सनातनी जुड़े, नेता जुड़े, तो वो मंदिर बना। मैं 6 दिसंबर को वहाँ दर्शन करके बाहर निकला तो कुछ लोग बाहर चाय पे चर्चा कर रहे थे कि देखो हम राम को ले आए। यहाँ पर लोग नहीं चाहते थे कि राम जी आए, लेकिन हम राम को ले आए। तो वहीं दूसरा बोला कि तुम अकेले थोड़ी ना लाए, यहाँ के नेता भी लेकर आए। तो मेरे दिल ने कहा कि जब यहाँ के नेता राम को ला सकते हैं तो पूरे विश्व में क्यों नहीं ऐसा एक गीत होना चाहिए कि वहाँ भी नेता राम को लेकर आए। तब ये लिखा गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये 6 दिसंबर 2021 की बात है और लगभग तब तक चीज़ें परवान चढ़ रही थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति अपना नया रंग रूप देख रही थी और चीज़ें सज चुकी थी। पूरा चुनावी समर सज चुका था। तब ऐसे में लोगों ने, कन्हैया जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, और बहुत मैं चाहता हूं कि मेरी बात को बड़ा विनम्रता से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और इसे बहुत समझ के बहुत आसान जवाब दीजिएगा। ऐसे में लोगों ने कहा कि आजकल चूंकि देखिए अब ये नया दौर है, यहाँ अचानक
आपका कोई एक छोटा सा क्लिक आपको शोहरत की बुलंदियों तक ले जा सकता है। डिजिटल दुनिया है, आभासी दुनिया है, बहुत सारी चीज़ें एकदम बहुत छोटे से एक यंत्र में सिमट जाती हैं और करोड़ों अरबों लोग अचानक उस पर आके प्रतिक्रिया दे देते हैं। तब लोगों ने कहा कि कन्हैया जी बिल्कुल तैयार थे। दरअसल वो प्रभु के उपासक हैं, प्रभु का गुणगान अपने भजनों के माध्यम से करते हैं, उनके अंदर एक भक्ति की भावना है, एक बड़ा उनका अपना खुद को पसंद करने वाला वर्ग है। खाटू श्याम जी के बड़े आप उपासक माने जाते रहे। तो उन्होंने लोगों ने कहा कि आपने बिल्कुल एक स्ट्रेटजी बनाई कि अब सही समय है, चलो उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, और वहाँ तो राम और श्याम के बिना बात अधूरी है। तो ये सही समय उन्होंने उपयुक्त समझा कि चलो अब इधर चलते हैं। हो ही है वही जो राम रची राखा। मुझे उस समय ये ज्ञान भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कब है और कहाँ है, क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चंडीगढ़ रहता हूँ। मैं चंडीगढ़ से, मैं राजनीति में थोड़ा ध्यान ज़रूर देता हूँ। उसका कारण ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या योजनाएं लेकर आ रहे हैं, क्या काम हो रहा है, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, हमें देखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें राजनीति में ही जाना तो हम देख रहे हैं। अगर हम कोई ज़ू देखते हैं टीवी के अंदर, अगर डिस्कवरी चैनल देखते तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हमने ज़ू में नौकरी करनी है। मन में रहता था, लेकिन ये नहीं पता था यूपी में चुनाव आने वाले हैं। बस एक मन के अंदर आया कि ये गीत होना चाहिए, और जैसे लोग प्यार दे रहे हैं, लोगों के अंदर ये बातें जानी चाहिए। कोई स्ट्रेटजी इसमें नहीं थी। शबरी ने कोई स्ट्रेटजी नहीं की थी साहब कि सीता का हरण हो जाए, मैं बैठी रहूंगी तो राम मिलने आएंगे, बाली का वध करेंगे, तब मुझसे मिलेंगे। शबरी तो बैठी थी, उसको बताया था किसी ने राम आएंगे। जब 6 दिसंबर को विचार आया, मन में चीज़ें समझना शुरू हुई, टीम के संग बैठे होंगे, पंक्तियाँ लिरिक्स लिखी गई होंगी, धुन बनी होगी, फिर रिकॉर्डिंग हुई होगी, तब अनुमान था कन्हैया भाई कि इतना प्रसिद्ध हो जाएगा ये? देखिए, गीत सच मायने में तो आपको शायद हास्यास्पद लगे, लेकिन ये गीत 2 मिनट में लिखा गया, 3 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में, मात्र 2 मिनट में, और 3 मिनट में इसका संगीत तैयार हुआ और 15 मिनट में हमने इसको गा दिया। 6 दिसंबर के बाद हमने 9 दिसंबर को दिल्ली में निगम पार्षद हैं किरण चोपड़ा जी, भाजपा की, उनके घर शादी का कीर्तन था, तो वहाँ मैंने ये गीत गाया। 15 सेकंड की वीडियो वो ऐसी वायरल हुई कि 11 दिसंबर को हमने रिकॉर्ड किया, और उसके बाद तो आज 3 महीने भी उस बात को पूरा, और सबके सामने परिणाम है, सबके सामने। चलिए, अब और एक सवाल रह जाता है, उसे कर लूंगा, लेकिन जब 15 सेकंड आपने वहाँ गाया, वो वायरल हो गया, तो अब इस समय बगल बगल बैठ करके मेरा ये लोभ मैं रोक नहीं पा रहा हूँ कि आपसे यहाँ सुन लूँ और सबको सुनवा दूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक आखिरी सवाल है। पहली बात तो ये बताइए कि आज लायंस ने एक कार्यक्रम किया है, अयोध्या के राम मथुरा के श्याम, आनंद आ रहा है योगी राज की धरती पर इन लोगों के बुलावे पर आकर? देखिए, ये भगवान कृष्ण की धरती है, योगी जी एक संत हैं। हम भगवान कृष्ण से ये अरदास करते हैं कि ऐसे संत देश के हर राज्य में होने चाहिए, ताकि सनातन की पूर्णता फिर से स्थापना होनी चाहिए। और यहाँ के ब्रजवासी, मैं आता रहता हूँ वृंदावन, तो मथुरा में पहली बार आया हूँ, और ठाकुर जी ने अपने गुणगान के लिए ही मुझे बुलाया, तो इससे बढ़कर तो मेरे लिए कोई बात ही नहीं हो सकती कि जो मैं उन्हें दे सकता हूँ वो मैं लेकर आया हूँ। तो मैं अपनी कई पीढ़ियों तक भगवान कृष्ण का ये एहसान नहीं चुका सकता। वैसे तो उन्होंने नाम ही मुझे अपना, उनके नाम से मैं चलता हूँ, तो उनका नाम ही मेरी पहचान है। दुनिया तो कहती होगी कि उनका नाम पहचाना, लेकिन मेरे लिए तो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे दिल की बातें दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। और बड़े अच्छे तरीके से आपने सवाल किए,
क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से, क्योंकि जब तक ये गीत नहीं गाया था तो मुझे कोई नहीं पूछता था कि आप भाजपा के हो कि कांग्रेस के हो, लेकिन इस गीत के बाद मुझे पूछने लग गए, तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। एक आखिरी सवाल अभी रह जाता है जी। और बस यही रह जाता है कि अब लोग कह रहे हैं, अभी कुछ भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ से गए हैं संभवतः, मैं सोशल मीडिया को अपडेट कर रहा था तो वहाँ देखा कि उन्होंने आपको पटके पहनाए, आपके संग बातें की, और अपनी पोस्ट जब उन्होंने लिखी तो उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भजन गायक से हमने मिला और उनका स्वागत किया। क्या कहीं लगता है कि ये गीत लोगों के सेंटिमेंट्स को, उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को टच कर गया? और एक हमेशा कहते हैं, मैं जितनी समय से पत्रकारिता कर रहा हूं और बहुत सारे चुनाव मैंने कवर किए हैं, तो कहते हैं कि इलेक्शन बड़ा एक इलेक्शन का मोमेंटम होता है, न जाने कब किधर सेट हो जाए। तो क्या आपका ये भजन भाजपा के पक्ष में इस बार के इलेक्शन के मोमेंटम को सेट कर गया? देखिए, मुझे अभी तक जितने भी लोग मिले, मैं सच्चाई की धरती पे खड़ा हूँ, मथुरा धाम है, मुझे आज तक जितने लोग मिले हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने ये लाइन ना कही हो। मैं मेरे मुख से नहीं कह सकता, क्योंकि गर्वित होने में और घमंडी होने में फ़र्क होता है। जब वो मुझे कहते हैं तो मैं गर्वित महसूस करता हूँ, मैं ये शब्द कहूँगा तो घमंडी कहलाऊँगा। तो जो जैसा है, सबको पता है कि कैसे क्या कार्य होता है। तो अगर वो कह रहे हैं ऐसा कि हमारे इस गीत ने सेंटीमेंट को छुआ है और उसके कारण योगी जी दोबारा आए हैं, तो ये इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या बात। योगी जी से भेंट हुई है चुनाव के बाद? चुनाव 10 मार्च को 12:30 बजे रिजल्ट आया। 1 बजे मैं योगी जी के पास था, उनका फ़ोन आया कि आप आइए, हम मिलना चाहते हैं। और कुदरती मैं किसी न्यूज़ चैनल के लिए लखनऊ में गया था, तो 1 बजे मैं उनसे मिला। उन्होंने बहुत आदर सम्मान किया, आधे पौने घंटे की हमारी मुलाकात हुई। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ दी, एक राम परिवार का सिक्का था चांदी का, और तुलसी श्रीमद् भागवत, संभवतः वो अयोध्या जी का प्रसाद है। जी जी जी, वो राम, उन्होंने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री जी ने राम जन्मभूमि का जब शिलान्यास किया, वहाँ पर भूमि पूजन किया, तो उन्होंने वो उन्हें दिया और उन्होंने वो मुझे दिया। तो मेरे लिए तो एक संत का आशीर्वाद है, मुझे इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। जी, चलिए कन्हैया जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप 16 कलावतारी भगवान श्री कृष्ण की धरती पर आज यहाँ आए हैं। आपकी कला का और विस्तार वही योगी राज करें। और मैं तो आभारी रहूंगा कि लायंस क्लब ऑफ मथुरा रेशनल ने ये अवसर दिया कि कन्हैया मित्तल को आज सभी सुन सके। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे भजन गायक कन्हैया मित्तल। ये क्या थे ये सब जानते हैं, और ये क्या है ये भी आप सभी जानते हैं। अचानक एक नया जो ट्विस्ट आया है उनकी पूरी अभी तक की यात्रा में, वो बहुत कुछ नए पैमाने तय कर गया है। उनका कहना है कि अचानक कुछ मिनटों के अंदर उसकी इसी गीत की, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसी भजन की कुछ लाइनें चंद मिनटों में सेट हो गई, चंद मिनटों में उसका संगीत बन गया। एक बार किरण चोपड़ा जी के कार्यक्रम में जाकर के उन्होंने वहां वैसे ही पब्लिक के बीच में गाया, वो वायरल हो गया। उसके बाद मन कर आया कि 6 दिसंबर को ये सब चीज़ें सेट हो रही थी, 11 दिसंबर को इसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। कन्हैया मित्तल बहुत संभल के जवाब देते हैं, क्योंकि इस भजन ने अब उनकी जिम्मेदारियां और उनकी जवाबदेही बहुत बढ़ा दी है। खुद को वो पूरे तरीके से सादगी के दायरे में बांधे रखते हैं, अपनी तारीफों से भी वो बचते हैं। लेकिन आज भी लोग ये कह रहे हैं, उनके भजन को पसंद करने वाले भी ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ अचानक यकायक तो नहीं हुआ। लेकिन वो साफ तौर पर कहते हैं कि उनका विश्वास करिए, ये सब कुछ अचानक हो गया। उनका ये कहना है कि इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इसके उन्नयन के लिए जहां कहीं भी जो भी व्यक्ति या पार्टियां करेंगी, मैं उनकी प्रशंसा में भी गीत गा लूंगा। लेकिन इसके साथ साथ इतना अवश्य है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस भजन ने वास्तव में असर तो जरूर डाला है, और शायद इसी असर का परिणाम है कि 10 मार्च के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनसे दूरभाष पर बात करते हैं और उन्हें मिलने के लिए आमंत्रित भी कर लेते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कन्हैया मित्तल की भजन की ये यात्रा और उसके साथ साथ उनकी निजी जिंदगी की यात्रा आखिर किस ओर बढ़ती है। ये थी हमारी खास मुलाकात भजन गायन कन्हैया मित्तल के साथ। मेरे साथ जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल ब्रज ई अखबार को सब्सक्राइब करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।